उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, धन्य है उसका पवित्र नाम। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया माँ मरियम की उद्ग्रहण का पर्व मना रही है। 8वीं शताब्दी में पश्चिम में संत पिता सर्जियस प्रथम ने माता मरियम की उद्ग्रहण का पर्व मनाया था। संत पिता लियो चतुर्थ ने माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण को पर्व के रूप में घोषित किया था। चूंकि पवित्र बाइबल से पेंटेकोस्त के बाद माता मरियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, कुछ जानकारी हमें प्रेरित चरित्र से प्राप्त होता है और कुछ जानकारी संत पौलुस के पत्र से प्राप्त होता है। इसलिए माता मरियम के बारे में जानने के लिए हम परंपरा पर निर्भर करते हैं। परंपरा के अनुसार माँ मरियम की मृत्यु के बाद वह स्वर्ग पर उठा ली गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि माता मरियम का मृत्यु नहीं हुआ था, वह जीवित रहते हुए स्वर्ग पर उठा ली गई थी। इस तरह कई सालों तक माता मरियम के उद्ग्रहण के बारे में बहस और तर्क वितर्क जारी रहा। लेकिन मध्य युग में इस पर्व को माता मरियम के पंथ के रूप में मनाते थे। 1950 में संत पिता पायस 11वां ने इसे कैथोलिक चर्च के लिए डोगमा या हठ धर्मिता के रूप में परिभाषित किया। चर्च मानता है और सिखाता है कि माँ मरियम का स्वर्ग पर उद्ग्रहण हुआ था। दमिश्क के योहन का मानना है कि मरियम का देहांत प्रेरितों की उपस्थिति में हुआ, लेकिन संत थॉमस के अनुरोध पर जब उसकी कब्र खोली गई तो वह खाली पाया गया। प्रेरितों ने कहा कि शरीर को स्वर्ग ले जाया गया है। कहा जाता है कि यह घटना एफिसुस में माता मरियम के घर में हुआ था। कुछ और लोगों का कहना है कि माँ मरियम का जीवन यरूशलेम में समाप्त हो गया था और उनको गेत्सेमनी बाग में दफनाया गया था। 7वीं शताब्दी में ऐसे कई कहानियाँ और परंपराएं उभर कर आई थी, पर उनमें से सबसे अधिक प्रेरितों की व्याख्या ने लोगों को प्रभावित किया। प्रेरितों की व्याख्या के अनुसार संत थॉमस माँ मरियम की मृत्यु के समय उनके साथ मौजूद नहीं था। उनका देर से आगमन पर प्रेरितों ने मरियम के कब्र को खोला और उन्होंने खाली कब्र पाया। इससे यह दर्शाता है कि मरियम मृत्यु के बाद शरीर सहित स्वर्ग उठा ली गई है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, आकाश में एक चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री सूर्य का वस्त्र ओढ़े हुए थी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। यह स्त्री माँ मरियम को इंगित करता है, क्योंकि वह प्रभु यीशु को अपने शरीर में धारण की, जैसे चर्च मसीह के रहस्यमय शरीर को धारण करती है। इसके अलावा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 17 कहता है कि पंखदार सर्प महिला से नाराज हो गया और उनके संतानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जो ईश्वर की आज्ञा मानते हैं और यीशु की गवाही देते हैं, वे कई संघर्षों का सामना करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 20 से 22 में संत पौलुस कहते हैं, किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें वह सबसे पहले जी उठे। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम के कारण मरते हैं,
उसी तरह सब मसीह के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। माँ मरियम यीशु की माँ प्रभु यीशु के साथ जीवित हैं क्योंकि वह यीशु के साथ मर गई थी। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 कहता है, आप उसके साथ बपतिस्मा में दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। इसलिए हम निश्चित रूप से विश्वास करते हैं कि माँ मरियम हमारे प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में निवास कर रही हैं। माँ मरियम के उद्ग्रहण का पर्व हमें याद दिलाता है कि हम भी अपनी शारीरिक मृत्यु के बाद प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में निवास करेंगे यदि हम पृथ्वी पर रहते समय एक अच्छी और पवित्र जीवन जिए। पृथ्वी पर दुखमय जीवन स्वर्गीय अनंत जीवन की तुलना में बहुत कम है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 18 और 19 में संत पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। आइए हम ईश्वर से कृपा मांगे कि हम माँ मरियम और यीशु को स्वर्ग में देखने के योग्य बन सकें तथा उनके साथ स्वर्ग में जीवन बिता सकें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखें। माँ मरियम आपके लिए सदा मध्यस्थता करें।